अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी टू बी मार्केट प्लेस। डी टू बी मार्केट प्लेस टाइप्स बेसिकली दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। वर्टिकल मार्केट प्लेस आर दोज फॉर वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री और इंडस्ट्री सेगमेंट। आप सिंपल लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि वर्टिकल मार्केट प्लेस में किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट सेल आउट होती है। फॉर एग्जांपल ऑटो इंडस्ट्री है तो ऑटो की प्रोडक्ट्स सेल होगी। अगर लेट्स से इलेक्ट्रॉनिक्स है, होम अप्लायंसेस है तो उसकी सेल होगी। इसी तरह लेट्स से केमिकल इंडस्ट्री है तो उसकी। तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की प्रोडक्ट पे फोकस कर रही होती है। द एग्जांपल्स इंक्लूड्स मार्केट प्लेसेस स्पेशलाइजेस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, कार्स, हॉस्पिटल सप्लाईज, स्टील और केमिकल्स। Etsy.com is very popular vertical market for handmade arts and crafts. आप इस वेबसाइट को विजिट करें, यू विल सी के बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ कैटेगरीज की हैंडमेड प्रोडक्ट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत सारे लोग मिलकर हैंडमेड की प्रोडक्ट्स वहाँ पर बनाते हैं और सेल आउट करते हैं। So basically this is an example of vertical marketplace. Similarly, horizontal marketplace are for those products that are used in many types of industries. मीन्स के हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस में किसी एक इंडस्ट्री की प्रोडक्ट नहीं होती, बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स होती हैं। जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, कार्स, हॉस्पिटल सप्लाईज, यहाँ पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस में तमाम इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल्स आर ऑफिस सप्लाईज, क्लीनिंग मटीरियल्स और पेंट। Alibaba.com is the most popular example for horizontal marketplace. आप Alibaba की वेबसाइट पे जाएं तो आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट्स मिल रही होंगी, इसी तरह ऑफिस सप्लाईज से रिलेटेड केमिकल्स की प्रोडक्ट्स आपको मिल रही होंगी। सो बेसिकली अलीबाबा इज ए हॉरिजॉन्टल मार्केट प्लेस। ट्रांजैक्शन पार्टी से मुराद ये कि कौन कौन लोग मिलकर ट्रांजैक्शन करते हैं। नॉर्मली ट्रांजैक्शंस में सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं। जब ट्रांजैक्शन डायरेक्ट हो रही होती है तो उस वक्त बायर और सेलर्स होते हैं, अगर इनडायरेक्ट हो तो फिर इंटरमीडियरीज भी शामिल होते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन पार्टीज में जो इम्पोर्टेंट है वो है सेलर्स, बायर्स और इंटरमीडियरीज। डी टू बी ट्रांजैक्शन टाइप्स, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बाइंग करती है तो वो बेसिकली दो तरह से करती है, या तो वो स्पॉट बाइंग करती है या फिर स्ट्रैटेजिक बाइंग करती है। स्पॉट बाइंग से मुराद ये कि ऑर्गेनाइजेशन लेट से कुछ मैन्युफैक्चर करे और उनको अर्जेंटली कुछ चीज़ चाहिए, नो दे हैव टू टेक अ डिसीजन टू बाय पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स लाइक। तो उस वक्त जब वो अर्जेंट या इमरजेंसी में चीज़ें बाय कर रहे होते हैं या अनप्लान्ड बाइंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम स्पॉट बाइंग कहते हैं। इसी तरह जब ऑर्गेनाइजेशन प्लान करके चलती है कि हमें इतनी चीज़ें चाहिए अगले 6 महीनों में, अगले 1 साल के लिए, तो उस वक्त ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक बाइंग करती है। तो स्पॉट बाइंग और स्ट्रैटेजिक बाइंग के तरीके डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, डिफरेंट ट्रांजैक्शन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और डिफरेंट मार्केट प्लेस भी इन्वॉल्व होती हैं डिपेंडिंग ऑन द ट्रांजैक्शन टाइप। मटीरियल ट्रेडेड टाइप्स, समटाइम आप B2B इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट में डायरेक्ट मटीरियल बाय करते हैं, समटाइम इनडायरेक्ट मटीरियल बाय करते हैं। Direct materials are materials used in making products such as steel in a car or paper in a book. Means कि वो मटेरियल जो एक प्रोडक्ट का इनहेरेंट इंग्रेडिएंट है, मीन्स उसके बगैर वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकती, उस मटेरियल को आप डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। Indirect materials are items such as office supplies or light products which are used in maintenance, repair and operation activities. Collectively, they are also known as non-production material. Normally ऐसे होता है, particularly मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कि आपका कुछ मटेरियल डायरेक्ट होता है, कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास मटेरियल ट्रेडर्स की दो इंपॉर्टेंट टाइप है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल। Based on transaction type and material traded types, we can divide the market into 4 different categories. Number 1, horizontal markets for indirect material. बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब आप स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग करें फॉर बाइंग इनडायरेक्ट मटेरियल तो नॉर्मली वेयर यू बाय उस मार्केट को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मार्केट। स्ट्रैटेजिक बाइंग फॉर डायरेक्ट मटेरियल करती है उसको हम वर्टिकल मार्केट फॉर डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पॉट बाइंग कर रही है फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल
जिस मार्केट में वो स्पॉट बाइंग कर रही होगी उसको हम हॉरिजॉन्टल मार्केट फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल कहते हैं। इसी तरह अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पॉट बाइंग कर रही है फॉर डायरेक्ट मटेरियल तो उस मार्केट को हम वर्टिकल मार्केट कहते हैं। आप मुख्तसर लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि B2B मार्केट प्लेस को हम B2B ट्रांजैक्शन और मटेरियल्स के लिहाज से डिवाइड कर सकते हैं कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्ट मटेरियल बाय करती है इधर फॉर स्ट्रैटेजिक इधर फॉर स्पॉट तो वो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल मार्केट से बाय करती है, और जब भी ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट मटेरियल बाय करती है इधर फॉर स्ट्रैटेजिक और स्पॉट तो वो वर्टिकल मार्केट से करती है, क्योंकि वर्टिकल मार्केट में आपको प्रोडक्ट के डायरेक्ट मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छी मिलती है, जबकि हॉरिजॉन्टल मार्केट में आपको इनडायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो फिर हम ट्रांजैक्शन टाइप और मटेरियल टाइप की बेस पर इन मार्केट्स को 4 फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर आपको समरीज भी शो हो रही है, उनको भी थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। पार्टीज टू ट्रांजैक्शंस, हमारे पास डायरेक्ट सेलर टू बायर और बायर टू सेलर भी है, और उस वक्त जो ट्रांजैक्शन टाइप हो रही होती है उसको हम स्पॉट बाइंग कहते हैं। मीन्स स्पॉट बाइंग जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन करती है वो डायरेक्ट करती है कि अब ऑर्गेनाइजेशन ने इमरजेंसी में कोई चीज़ खरीदनी है तो वो फौरन जाके मार्केट में वो चीज़ें खरीदती है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन कोई स्ट्रेटजिक बाइंग करती है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्ट बाय नहीं करती बल्कि वो इंटरमीडिएट्स के थ्रू बाय करती है ताकि रीजनेबल प्राइस पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिल सके। इसी तरह टाइप्स ऑफ मटेरियल सोर्स के लिहाज से डायरेक्ट मटेरियल और सप्लाईज के लिहाज से आप वर्टिकल मार्केट में जाते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड क्या होगी, वर्टिकल होगी, क्योंकि आप डायरेक्ट मटेरियल अगर बाय करना चाह रहे हैं तो वो अच्छा मटेरियल आपको वर्टिकल मार्केट से मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स होती हैं और वो प्राइस के लिहाज से क्वालिटी के लिहाज से बेहतर होती है। अगर आपने इनडायरेक्ट मटेरियल बाय करना है देन हॉरिजॉन्टल मार्केट इज नॉर्मली यूज्ड for buying such type of material. नंबर एंड फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन के लिहाज से 1 to many सेल साइड, जिसको हम कहते हैं कंपनी जब अपनी चीजें जब एक कंपनी अपनी चीजें बेचती है। नंबर एंड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन, इसको भी हम 4 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। 1 to many मीन्स सेल साइड, कि एक कंपनी अपनी चीजों बहुत सारी कंपनीज को सेल करती है तो उसको हम 1 to many कहते हैं या सेल साइड कहते हैं। इसमें जो मार्केट यूज हो रही होती है उसको हम प्राइवेट एक्सचेंज कहते हैं। एक कंपनी की अपनी वेबसाइट हो सकती है, वो नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होती है कि कौन बिजनेस बायर चीज़ों के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते। सम टाइम डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज में होते हैं कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने जो मेडिकल स्टोर्स वाले होते हैं उनको डेडिकेटेड लिंक दिए होते हैं सेलिंग सिस्टम के या वेब पोर्टल के या प्रोक्योरमेंट सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया होता है उनके जरिए वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। तो इसको हम सेल साइड कहते हैं, इसको प्राइवेट एक्सचेंज या रिस्ट्रिक्टेड, और ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैनी टू वन बाय साइड, अब एक कंपनी जब खरीदती है अपने बहुत सारे सप्लायर से तो उस वक्त हम इसको बाय साइड कहते हैं, और ये भी प्राइवेट एक्सचेंज होती है, इसमें भी प्रोक्योरमेंट सिस्टम यूज हो रहती है तो ये भी काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैनी टू मैनी ये ओपन एक्सचेंजेस होती हैं और ये नॉर्मली पब्लिक होती हैं और यहाँ पर कोई भी शख्स आकर चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि अलीबाबा के कॉन्टेक्स्ट में। मैनी कनेक्टेड कोलैबोरेटिव सप्लाई चेन, ये नॉर्मली समटाइम प्राइवेट होती हैं, समटाइम पब्लिक होती हैं। तो बेसिकली पार्टीज टू ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, टाइप्स ऑफ मटेरियल्स और डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, नंबर एंड फॉर्म ऑफ पार्टिसिपेशन एंड डिग्री ऑफ ओपननेस के लिहाज से इन हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। डिग्री ऑफ ओपननेस में ये जो रिस्ट्रिक्टेड ओपन से मुराद ये है कि पर्टिकुलरली अगर हम रिस्ट्रिक्टेड की बात करें, रिस्ट्रिक्टेड से मुराद ये है कि जब एक कंपनी सेल कर रही है या खरीद रही है, क्योंकि ये B2B ई कॉमर्स है, B2B के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है तो इसमें कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड हो सकती हैं। लाइक एक कंपनी किन कंपनीज को बेचेगी। फॉर एग्जांपल डेल है, डेल के जो होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर हैं, ठीक है, वो उसकी सेल साइड पे आएंगे कि कंपनी इन को सेल आउट कर रही है, ये इसके बिजनेस कस्टमर है।
अब बिजनेस कस्टमर्स की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, ह्यूज बल्क में बाय करते हैं, तो वो हर कोई नहीं करता। तो ऐसे बिजनेस कस्टमर्स को जब वो डेडिकेटेड लिंक्स देते हैं तो वो नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड होते हैं कि जिनको दे दिया वही यूज कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। इसी तरह बाई साइड पे सप्लायर्स जो होते हैं वो भी डेडिकेटेड लिंक्स यूज कर होते हैं। तो इस तरह आई मीन प्रिक्योरमेंट सिस्टम या फिर सेलिंग सिस्टम जो है उनका, वो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड ही होते हैं। और ऐसी ओपन मार्केट जैसे हमने कहा अलीबाबा है, वो नॉर्मली पब्लिक होती है और वहाँ पे बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं। कोई भी अपना अकाउंट बना के ऑर्डर प्लेस कर सकता है और कोई भी कंपनी अपने अकाउंट बना के अपनी चीज़ें सेल आउट कर सकता है। कोई भी कंपनी अपना अकाउंट बना के चीज़ें खरीद सकती है और कोई भी कंपनी अपना अकाउंट बना के अपनी प्रोडक्ट्स मार्केट कर सकती है। तो बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड और ओपन का ये मतलब है।